वाला है हमारा पर्यावरण, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पर्यावरण शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। पर्यावरण, पर्यावरण शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है? पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। ठीक है, परि का अर्थ यहाँ पर होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ है कवच, यानी हमारा चारों ओर का कवच क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो पर्यावरण अगर अर्थ क्या निकल गया है? चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया? परिभाषित कर दिया। आज का जो पर्यावरण है पहले की तुलना में बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया, तो इसी समस्या को देखते हुए विकासशील विकसित देश सभी क्या करते हैं? वैश्विक स्तर पर सम्मेलन आयोजन करते रहते हैं। जैसे कुछ सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन, यह हुआ था आयोजन 5 जून 1900। फिर बात करें मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन यह हुआ था 1987 में। इसी बात पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो इस प्रकार से बहुत सारे सम्मेलन समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम अध्ययन करने वाले वो पढ़ने वाले हैं कि जो विभिन्न प्रकार के कारक है वो पर्यावरण को किस प्रकार से अन्योन्य किया करते हैं और हम पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहने वाला पारितंत्र और पारितंत्र के संगठन। पारितंत्र एवं पारितंत्र के संगठन। ठीक है, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बगीचा। जब हम बगीचे में जाते हैं तो बगीचे में क्या देखते हैं? बगीचे में देखते हैं वहां मृदा होती है, घास होता है, घास लगी होती है ना, घास होती है, वहां घास हो गई। कुछ फूलों के पेड़ पौधे होते हैं, पौधे हो गए, कुछ फूलों के पौधे हो गए, फूलों के पौधे हो गए। और देखिए कुछ बड़े वृक्ष भी हो सकते हैं वहां पे हल्के। ठीक है, तो वृक्ष हो गए। ठीक है, छोटे पौधे हो गए, घास हो गई, वृक्ष हो गए। और वहां देखते हैं कि कुछ मेंढक हो सकते हैं, वहां पे मेंढक हो जाते हैं, कुछ कीट पतंगे हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पक्षी हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, खरगोश हो गया, ये भी हमें मिलते हैं। तो देखो यहां पर आपने देखा कि पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, ये क्या है? सब सजीव है। ये सब क्या है? सजीव है। इसी प्रकार वृक्ष, फूल के पौधे, घास, ये भी क्या? सब सजीव ही है। ठीक है, अब इधर बात करें, कीट पतंगे भी सजीव है, मेंढक भी सजीव है, मगर देखो मृदा रहा। ठीक है, यहां पर क्या है? वायु रही। ठीक है, और प्रकाश रहा। ये सजीव नहीं है, ये वातावरणीय कारक होते हैं। तो हमने देखते हैं कि इस गार्डन में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो सजीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, वो क्या करते हैं?
वातावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, वायु, मृदा, इनके साथ क्या करते हैं, ये अन्योन्य क्रिया करते हैं। इस कारण से ये क्षेत्र क्या कहलाता है, एक सिस्टम बन गया, इसमें क्या एक तंत्र बन गया, और ये तंत्र कहलाता है इको सिस्टम। ठीक है, इको सिस्टम में क्या होता है कि जो सजीव होते हैं वो वातावरणीय कारकों के साथ क्या करते हैं, अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सजीव कौन हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्ली, खरगोश, मेंढक, कीट पतंगे हो गए, ऐसे वृक्ष, फूल के पौधे हो गए, घास हो गए, ये सब क्या सजीव है। और ये सजीव किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, मृदा के साथ, वायु के साथ, प्रकाश के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिसके साथ ये क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक यहाँ पर एक दूसरे से ये क्या बना लेते हैं, एक तंत्र बना लेते, एक सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, वातावरणीय कारक यहाँ पर क्या कहलाते हैं, अजैव कारक कहलाते हैं। ठीक है, और जो सजीव होते हैं वो कहलाते हैं जैव कारक। तो जैव कारक और अजैव कारक क्या करें, यहाँ परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिसके कारण एक तंत्र बनता है, वह तंत्र क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो ये जो किस प्रकार का सिस्टम है या किस प्रकार का इकोसिस्टम है, यह कहलाता है बगीचा या गार्डन इकोसिस्टम। तो हम देखें कि पारितंत्र की क्या परिभाषा हो सकती है। किसी क्षेत्र में सजीवों द्वारा वातावरणीय कारकों के साथ क्रियात्मक संबंध पाया जाता है, तो वह तंत्र एक पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम पारितंत्र की परिभाषा कर सकते हैं। और एक उदाहरण हमने ले लिया, कौन सा, बगीचा एक उदाहरण है पारितंत्र का। हम देखते हैं कि पारितंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक जो प्रकृति में पहले से उपस्थित रहता है, प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा हम कह सकते हैं कि मानव निर्मित पारितंत्र या कृत्रिम पारितंत्र। प्रकृति में कौन कौन से पहले से प्राकृतिक रूप से पारितंत्र उपस्थित रहते हैं, उनकी चर्चा हम बात करें तो वो है एक तो वन पारितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसके बाद हम बात करें तालाब पारितंत्र, और झील पारितंत्र यानी लेक पारितंत्र, पॉन्ड पारितंत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद हम मानव निर्मित पारितंत्र की बात करें तो उसमें आता है खेत पारितंत्र हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक हम बात करें, अभी बगीचे की बात कर रहे थे तो बगीचा पारितंत्र हो गया, और जल जीवशाला पारितंत्र, एक्वेरियम होता है जी। ठीक, तो इस प्रकार से पारितंत्र को दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। वन पारितंत्र, तालाब पारितंत्र और झील पारितंत्र किस में आते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं। खेत, बगीचा, एक्वेरियम ये किस में आते हैं, मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये होते हैं जो हम अध्ययन के लिए चुने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं पारितंत्र के संगठक। पारितंत्र के संगठक यानी पारितंत्र किस किस से मिलकर बना होता है। अभी हमने जब पारितंत्र के अध्ययन कर रहे थे तब हमने देखा था कि एक विशिष्ट क्षेत्र में दो प्रकार के घटक देखने को मिलते हैं, एक तो सजीव और एक वातावरणीय कारक।
और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, और ये तंत्र क्या बन गया, इको तंत्र या पारतंत्र बन गया। ठीक है, इसमें जो सजीव है वो तो होते हैं जैव घटक, क्या होते हैं, जैव घटक, और वातावरणीय कारक होते हैं वो कहते हैं अजैव घटक। ठीक है, तो हम बात करें पायतंत्र के संगठक। पायतंत्र के दो संगठक हो गए, एक तो जैव घटक और एक क्या हो गया, अजैव घटक। जो जैव घटक है उसमें कौन आते हैं, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, सूक्ष्म जीव आ गए। इधर हम बात करें अजैव घटक यानी वातावरणीय कारक, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ताप हो गया, प्रकाश हो गया, वर्षा हो गई यानी जल हो गया, ठीक है, और मृदा हो गया, खनिज हो गए। ये कुछ कारक वातावरणीय कारक अजैव घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक इकोसिस्टम में दो घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक, जो परस्पर क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं और एक तंत्र बना देते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो जैव घटक होते हैं वो भी जीवन निर्वाह के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, किस आधार पर देखेंगे, जीवन निर्वाह के आधार पर जैव घटक के प्रकार। जीवन निर्वाह के आधार पर जो जैव घटक है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें जो स्वयं भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो स्वयं भोजन बनाते हैं वो सजीव कहलाते हैं उत्पादक। ठीक है, और उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, और कुछ नील हरित शैवाल, ये सब क्या होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, यानी हम ये पढ़ रहे हैं जैव घटक को वो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने वर्गीकरण देखा उत्पादक, जो भोजन स्वयं बनाते हैं यानी कि पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल। दूसरा वर्गीकरण देखें, वो आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उत्पादक पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। यानी कि वो भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो किस पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए या ऊर्जा के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि उत्पादकों पर ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं और इन्हीं से वो ऊर्जा या भोजन प्राप्त करते हैं। तो उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उत्पादक पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। यानी कि हमने देखा जैव घटक का दूसरा प्रकार या वर्गीकरण देखा उपभोक्ता, जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता भी कई प्रकार के हो सकते हैं, वो भी देखो। एक होता है शाकाहारी। शाकाहारी जो डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाता है, तो ये कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता, जो किस पर निर्भर रहता है, डायरेक्ट पेड़ पौधों पर। ठीक है, दूसरा देखें हम उपभोक्ता कौन सा हो सकता है, इसमें आता है मांसाहारी। तो ये कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें और भी उपभोक्ता हो सकते हैं, जैसे हो गया सर्वहारी, या हम बात करें परजीवी। ये सब क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगला वर्गीकरण, वो हो गया अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक या अपघटक। अब अपमार्जक या अपघटक क्या होते हैं, जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो मरे हुए
या गले सड़े मरे पदार्थ को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, वो कहलाते हैं अपमार्जक या अपघटक। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का अपघटन कर देते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, इसमें आते हैं जीवाणु और कवक। ये क्या कर देते हैं, अगर कोई पदार्थ या जैसे पेड़ पौधे मृत हो जाते हैं तो प्रकृति में पड़े रहते हैं और ज्यादा लंबे समय तक ये प्रकृति में पड़े रहते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उन मृत पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, एंजाइमों के माध्यम से वो को पुनः पूरित कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपमार्जक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपने पर्यावरण में। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होने देते थे, और दूसरी बात मृदा को पुनः अपने पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेती है इनके माध्यम से। ठीक है।